इस वक्त हम सोलन के मॉल रोड पर है। मॉल रोड पर शुलनी मेले से पहले यहाँ पर जो प्रबंध है वो किए गए हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तो इस तरह से जो सोलन है वो सजाया गया है और बहुत ही अच्छी जो लाइटिंग है वो यहाँ पर की गई है। और रात के वक्त भी यहाँ पर जो पूरी चहल पहल है और पुलिस के जो प्रबंध है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुलिस भी है वो चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है और सामने भी पुलिस तैनात है। और जो माता शुलिनी है वो यहाँ पर दिन के वक्त जब माता शुलिनी है वो अपने मंदिर से निकलेंगी तो वो यहाँ पर आएंगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और पूरे जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरा सोलन शहर है वो यहाँ पर जगमगाया हुआ है। और सामने की तरफ भी आपको मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो लाइटनिंग है वो यहाँ पर की गई है। और सोलन को जो यहाँ पर पूरी तरह से सजाया गया है। और सामने की तरफ भी मैं दिखाऊँ तो इस वक्त हम यूबीए यानी कि अपर बाज़ार एसोसिएशन के जो मार्केट है, यूबीए मार्केट है, वहाँ से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सजाया गया है। और पूरे बाज़ार का मैं आपको भ्रमण यहाँ पर करवा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर है और काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। और जैसे शुलिनी माता जो कल है अपने मंदिर से निकलेगी और उसके बाद में पूरे जो सोलन का है वो भ्रमण करने वाली हैं। और उससे पहले रात में किस तरह से जो सोलन शहर है वो यहाँ पर दिख रहा है, वो पूरी की पूरी जो जानकारी है मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और साथ में अपर बाज़ार के पास से मैं होकर इस वक्त निकल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रात के करीबन 10 बज चुके हैं, लेकिन और इस वक्त हम गुरुद्वारे के पास से होकर निकल रहे हैं। और गुरुद्वारे को भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया गया है। सारी जो रौनक है मैं आपको यहाँ पर दिखाने का जो प्रयास है वो कर रहा हूँ। माता शुलिनी का गेट है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर सजाया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माता शुलिनी के गेट के पास हम बिल्कुल पहुँच गए हैं। और गेट कैसा सजाया है वो पूरी की पूरी जो जानकारी है वो मैं आपको साथ में यहाँ पर साझा करूँगा। और ये देखिए कि गेट कितना अच्छा यहाँ पर सजाया है। और इस वक्त भी जो पुलिस प्रशासन है मौके पर मौजूद है और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पूरा बंदोबस्त है वो देख रहे हैं। और एसपी भी यहाँ पर खड़े हैं, लोगों से बात की जा रही है। जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। सारे आने जाने वाले लोगों के ऊपर जो नज़र है वो देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है खुद यहाँ पर मौके पर पहुँची और सारी जो ड्यूटीज़ है उसको देखा जा रहा है कि किस तरह से ये ड्यूटीज़ की जा रही है। मुख्य गेट के आगे जो ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसपी साहब है वो खुद यहाँ पर मौके पे पहुँचे हुए हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार ये देखिए कि यहाँ बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर अंदर की व्यवस्था कैसी है वो सारी आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और रात को भी यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो रात को भी जो जंगल में है मंगल यहाँ पर हुआ है। और जी बढ़िया। और यहाँ पर देखिए जो कूड़े है वो कूड़े का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और हर बार आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कूड़े कैसे बनाए जाते हैं। और ये कूड़े का प्रसाद है कल यहाँ पर वितरित होगा और पूरी जो लगन और मेहनत और श्रद्धा के साथ में और यहाँ पर जो पार्षद है वो भी यहाँ पर जो कूड़े पकाते हैं वो दिख रहे हैं और बच्चे भी बड़े भी सारे यहाँ पर लगे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर जो कार्य है वो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो इस बार पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद है। और कूड़े यहाँ पर और कूड़े का प्रसाद भी आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि लजीज प्रसाद है वो यहाँ पर बांटा जा रहा है। हम सोलन गांव वाले सुलनी गांव सेवा मंडल वाले जो है सारे कार्यकर्ता कोई 40-50 लोग यहाँ कार्य में लगे हुए हैं। बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है। तो हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से हम कूड़े का आयोजन कर रहे हैं। कम से कम 25,000 कूड़े का टारगेट रखा है हमने इस बारी का। तो हमारे सारे भाई बंधु इस काम में कोई 12 बजे से शुरू पूरी रात इस काम को करेंगे। सुबह तक ये कूड़े बनते रहेंगे और कल सुबह 9 बजे माता रानी का प्रसाद लगेगा। उसके बाद प्रसाद को बांटा जाएगा और ये 12-1 बजे तक हमारा चलता रहेगा कल दोपहर तक। लगभग कितने क्विंटल जो है यहाँ पर आटा लगाया गया है, कितनी लोग हैं यहाँ पर लग रहे हैं और कितनी भट्टियाँ भी जो लगी हुई है? तो हमारे कम से कम 3 भट्टियाँ चली हैं और उसमें कम से कम 3 कुंटल आटे का टारगेट है हमारे पास यहाँ पर रखा गया है और इसमें 50-60 लोग कार्य कर रहे हैं। तो कितनी श्रद्धा से बनाते हैं यहाँ पर? ये सब उनकी बहुत लोगों की गांव की बड़ी श्रद्धा होती है। ये कम से कम 30 सालों से हम इस कार्य को कर रहे हैं और धूमधाम से करते हैं क्योंकि माता रानी का जैसे भी हमें आशीर्वाद लगता है उस हिसाब से इस काम को करते हैं और कोई भी लोग पीछे नहीं हटते इस काम को करने के लिए। सोलन गाँव पूरा इस काम में लगा हुआ है पूरे तत्पर। तो इसमें बच्चे भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे हैं? हमारे बच्चों को हम बुला रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ये भी करें इस काम को कि कैसे करना है। बड़े को देख के ये भी सीखेंगे कि कैसे कार्य करना है। हम जनता से यही कहेंगे कि माँ शूलिनी का मेला है और माँ शूलिनी के मेले में हम सभी सोलन गाँव वासी पूरे तन मन धन से सेवा में लगे हैं और सभी जनता से यही अपील करेंगे कि सुबह माता रानी का प्रसाद लेने जरूर शूलिनी माता मंदिर पहुँचेंगे। तो कितनी श्रद्धा के साथ में आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए, कब से आप यहाँ पर जो सेवा है वो कर रहे हैं? पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ काम करा करते थे
और उनको देख के हम सीखे, आज हम भी ये काम कर रहे हैं और आज हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ताकि ये प्रथा आगे तक चलती रहे इसी तरह से। ये क्या सेवा निःशुल्क चलती है और निःशुल्क सारे यहाँ पर सेवा? बिल्कुल निःशुल्क सेवा चलती है और सोलन गांव और जितने भी सोलन शहर की जनता है उनके दान पुण्य से ये सब कुछ किया जाता है जी। गर्मी का टाइम है और भट्टी के पास में बैठना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप महारानी के दरबार में बैठे हैं, कोई गर्मी नहीं और कोई सर्दी नहीं है, हम पूरी रात इसी तरह से कार्य में लगे रहेंगे। और आपके चैनल का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें कवर करा है और माँ शूलिनी के मेले को पूरा कवर कर रहे हैं। और शनिवार को भी यहाँ कढ़ी चावल का भंडारा और संडे को राजमा चावल का, और शाम को वही कॉफ़ी जो हमारी हर साल रहती है वो जरूर प्रसाद भी मिलेगी सबको। तो आप देख सकते हैं शुल्ली माता मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर सजाया गया है और बहुत अच्छा सजाने का जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है और बहुत अच्छी जो यहाँ पर डेकोरेशन है वो यहाँ पर की गई है। और आप देख सकते हैं कि माता का जो मंदिर है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर पर है सुरक्षा भी बहुत चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और मंदिर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर सजाया गया है और सजावट का जो कार्य है वो सब चल रहा है और पूरे फूलों से माता का जो मंदिर है वो सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये सब जो मंदिर है वो लग रहा है। सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतज़ाम है वो रात को यहाँ पर किए गए हैं कि किसी भी तरह की जो दिक्कत परेशानी है वो लोगों को ना हो और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो मंदिर को है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं रात को भी माता शूलिनी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो सजाया है, बहुत ही जो रमणीक है इस वक्त ये लग रहा है। और इसके अलावा भी एक और जगह है जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि नरसिंह मंदिर, जहाँ पर प्रसाद बन रहा है हलवे का। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि डीसी साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और आवश्यक है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं और एसपी भी और एडीसी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और रात के समय में जहाँ पर मंदिर में पूड़े बन रहे हैं, नरसिंह मंदिर में हलवा बन रहा है, दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद हो, वो पूरे का पूरा ख्याल है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। और डीसी साहब खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और एडीसी भी साथ में है और एसपी भी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। हमारी जो मेले की तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। उसी क्रिया आज जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनकी एक तरह से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसमें एसपी साहब है, एडीसी साहब है और सभी लोग एमसी के इंजीनियर्स हैं। हम उनके साथ बैठकर आखिरी जो
फाइनल टचेज़ है वो दे रहे हैं, ताकि कल मेले के दौरान व्यवस्था बनी रहे और जनता को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और ख़ासकर जो यहाँ पुरानी कचहरी में जहाँ माता के दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग प्रॉपर तरीके से हो, ताकि भीड़ भी ना हो, धक्का मुक्की ना हो और सभी श्रद्धालु माता के दर्शन करें और माता का आशीर्वाद ले सकें। तो जो मुख्य अतिथि कल सीएम साहब यहाँ पर हाँ, कल मुख्यमंत्री जी ने आना है, तो उसके लिए भी था कि यहाँ पर जो उनका व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कैसी होगी और जहाँ पे वो माता की डोली को यहाँ रिसीव करेंगे और शोभा यात्रा का शुभारंभ इस जगह से ही कल होगा। सोलन वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सुबह कीमती सामान ना लेकर आए, चोरी का? सोलन वासियों को मैं इस मेले के अवसर पर बधाई देता हूँ कि माँ का आशीर्वाद सभी शहरवासियों पे बना रहे, सब जिला के जो निवासी हैं उन पे बना रहे। और मैं ये भी निवेदन करूँगा, ख़ासकर हमारी महिलाएं जो हैं, कि इस दौरान, मेले के दौरान कीमती आभूषण पहन कर आएँ, क्योंकि कई तरह के असामाजिक तत्व भी भीड़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई चेन छीनने का हो सकता है, जेब कटने का हो सकता है। हालांकि पुलिस ने पूरी निगरानी रखी है, इस तरह के असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी हुई है। फिर भी जहाँ तक हो सके कीमती वस्तुएं लेकर इस मेले में भीड़ में ना आएँ, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सर, जैसे कि पूरा सोलन सब सो चुका है, लेकिन नरसिंह मंदिर में सारे लोग अभी जाग रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं, क्यों ये सारे जागे हुए हैं और रात को भी यहाँ पर भोग भी लग रहा है, क्या कहते हैं? सबसे बड़ी खुशी तो सोलन वासियों को ये है कि कल को माता रानी सोलन के शहर में, गलियों में, बाज़ारों में स्वयं भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रही है। और इस वक्त जो मंदिर के बीच में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कोई समय था उस टाइम हमने 10 किलो सूजी का हलवा बनवाया था, जो पहले हम जहाँ से शुरुआत की थी। आज महारानी की इतनी असीम कृपा है कि बहुत बड़ा एक किस्म से भंडारे रूप में ट्रक जो भर के हलवे का चलता है, वो पूरे शहर वालों को हलवे का प्रसाद वितरित करते हैं। और ये सौभाग्य है मेरा कि हम भी उस कार्य से जुड़े हुए हैं। तो कितने साल इससे जुड़े हुए हो गए हैं और कितनी श्रद्धा आप सभी में है? इस कार्य को हमने आज से लगभग 30, 35, 40 साल पहले शुरू किया था, क्योंकि मुझे अभी इतना पूरा याद नहीं है। जब राजा दुर्गा सिंह जी की डेथ हुई तो पहले राजा साहब आकर के माता का आगमन किया करते थे, और उसके बाद डोली पुरानी कचहरी से होकर पूरे बाज़ार में जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने ब्रिगेडियर कपिल मोहन को रिक्वेस्ट की कि आप भी तो शहर के राजे हैं, तो आप आइए। हरि मंदिर वाले गुरुजी हमारे जो थे, मोनी बाबा जी, उनसे निमंत्रण किया कि आप भी आइए, आप सिद्ध पुरुष हैं, और आकर के आप डोली को हाथ लगाएं। तो उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को विधिवत संभाल लिया। और हमें आज बड़ा गर्व होता है कि जो हमने सबसे पहले गणेश जी की झांकी बनाई थी, और उस टाइम गणेश की एक झांकी निकाली थी हमने, जिसमें लोगों ने बड़े श्रद्धा और प्रेम से मत्था टेका था और सर को झुकाया था। आज कई झांकियाँ हमारे शहर में निकलती हैं, सब माता रानी की असीम कृपा। मैं तो यही कहूँगा, जिसका कोई आद है ना अंत है। जो ये प्रसाद है कितना बनता है, कितने किलो बनता है, और लगभग यानी कब से बनना शुरू हुआ, कब तक बनता रहेगा? ये देखो, अभी 6 बजे से प्रसाद बनना शुरू हुआ है और सवेरे सुबह के 6 बजे तक बनता ही रहेगा, और जितना बनेगा सब जनता में वितरित होगा। हाँ, मैं इतना निवेदन जरूर करूँगा जनता जनार्दन से कि प्रसाद का दुरुपयोग ना करें। यहाँ से प्रसाद लें और उसके बाद जाकर डूने को कहीं किनारे पे रख दें। ये बड़ा आदर और सम्मान से प्रसाद मिलता है, इसको सर मस्तक लगा करके अपने ग्रहण करें। तो सुनने में ये आया है कि जब डोली निकलती थी तो आप अकेले नाचते थे उनके आगे, क्या ऐसा ही? हाँ, ये सत्य है। जय माता की।
मेरा नाम राजेश है। तो बहुत पुराने समय की बात है कि इस डोली पे कुछ चंद लोग ही आया करते थे, शहर के कुछ ही लोग आया करते थे। फिर हम लोगों ने महाराज जी से, हरि मंदिर वाले मौली बाबा से और कपिल मोहन जी से रिक्वेस्ट की, तो झांकियाँ मैं खुद बनाया करता था इसकी, और तकरीबन 10-15 साल मैंने झांकियाँ बनाई है इस मेले की। और उसके बाद हमारे साथ हमारे लोग, हमारे बाज़ार के लोग और लोग जुड़ते चले गए। पहले हम अकेले ही नाचते चलते थे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ। लोग कहते थे यार पागल लोग चले हुए हैं ये क्या, और आज हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। दुकान से लोग उठते नहीं थे, मत्था टेकने के लिए भी नहीं। आज आपके सामने है, ये आज राष्ट्रीय स्तर का मेला बन गया है। और सोफा जी को मैं याद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा इस मेले को स्टेट लेवल का करवाया था। धन्यवाद। डोली के बारे में ये मैं कहूँगा कि कोई समय था इस डोली को उठाने के लिए हमारे को लोग नहीं मिला करते थे। हम जुल्फी राम पल्लेदार वगैरह होते थे, उनके ग्रुप को बोलते थे कि आप इसको उठाओ डोली को, और हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो बेचारे 4-5 लोग मिलके इस डोली को उठाते थे। आज जो हमारे कल्याणी भाई उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी देवी है, तो हमारे को बड़ी खुशी है कि कोई समय ऐसा था कि डोली उठाने वाले नहीं थे, आज डोली को छोड़ने वाला कोई नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर मलान खुद यहाँ पर जो प्रसाद है वो यहाँ पर बना रहे हैं, और बहुत ही अटूट श्रद्धा के साथ में ये जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। हर साल इसी तरह से जो प्रसाद है वो बनाया जाता है, और डॉक्टर साहब भी खुद यहाँ पर इसमें आते हैं और जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको यानी कि सर्जरी या दूसरे बार में सुना है कि डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन आज आप अनोखी चीज़ कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। क्या वजह है, कब से बना रहे हैं और क्या मानते हैं? ये नवयुग संगठन से हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो हर साल जब माता का प्रसाद बनता है, थोड़ी बहुत हम भी मेहनत कर लेते हैं इसमें। सोलन वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकियों को भी ये कहते हैं कि जो अपने धार्मिक वो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे प्रसाद इतनी मेहनत से बनाया जाता है, हाँ। लोगों को आप ये भी कहेंगे कि फेंके मत? नहीं, इतना बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, और खा के जो डूने होते हैं उनको डस्टबिन में डालना चाहिए।